एनबीटी लाइफ में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ तनप्रीत और मैं हूँ सोनम। तो आज हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं फोबियाज को लेकर एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ वर्ल्ड के कॉमन फोबियाज के बारे में और मैं बताऊंगी रेयरेस्ट फोबियाज के बारे में, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे कॉमन फोबिया की बात करें तो सबसे कॉमन फोबिया आपने कौन सा सुना? पानी का, हाइट का, स्पीड का। लेकिन क्या इनका जो नाम है उसके बारे में जानते हैं? जैसे अगर हम बात करें हाइट का फोबिया, तो उसको नाम क्या बोलते हैं? यार ऐसे नाम याद नहीं रहते और बहुत टफ से नाम होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नाम जो होते हैं वो साइंटिफिकली दिए जाते हैं। और जैसे हाइट की ही बात करें हम, जिन्हें हाइट का फोबिया होता है, उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया से एक मिलता जुलता शायद रेयरेस्ट फोबिया के बारे में आप मुझे बता रहे थे। वो कौन सा है? उसे कहते हैं एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया, हाँ। वो क्या होता है? वैसे तो ये है बड़ा कॉमन, सबके दिमाग में रहता है, पर इसका नाम जैसे आपने बोला जानना थोड़ा सा मुश्किल है। एग्रोफोबिया वो होता है जब आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाकर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतना सारा काम किया लेकिन बॉस ने मेरी तारीफ नहीं की। दूसरी चीज़ कि मैं कितना भी काम कर लूँ मुझे तारीफ मिलने वाली नहीं। तीसरी चीज़ ये होती है कि यार ऑफिस आए, पता नहीं रेजिग्नेशन ना देना पड़ जाए या फिर निकाले ना जाएं। ये जो डर होता है ना, इससे कहते हैं एग्रोफोबिया। नहीं, आपको भी एग्रोफोबिया तो नहीं, अपने आप को टेस्ट करके जरूर देखिए। तो जिस तरीके से ये रेयरेस्ट फोबिया है, ऐसे ही कॉमन फोबियाज आपने सुने होंगे। जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा आप अगर क्लोज्ड स्पेस में हैं तो आपको डर लगता होगा। ऐसे ही एक फोबिया है, क्योंकि नाम इतने कठिन होते हैं इसलिए मैं लिख करके लाई हूँ। एक है एनोक्लोफोबिया। ये भी वो फोबिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जिसमें क्राउड्स का डर होता है, लोगों को भीड़ से डर लगता है, बाजार जाने में डर लगता है। तो ये वर्ड स्टफ है, लेकिन ये बहुत कॉमन फोबिया है। तो हम जनरली क्या बोल देते हैं कि मुझे भीड़ से बहुत डर लगता है। और कोई रेयरेस्ट फोबिया के बारे में? एक होता है स्पेक्ट्रोफोबिया। वो क्या होता है? जैसे बहुत लोग हॉरर मूवीज़ देखते हैं या कुछ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जो उन्हें बहुत मिस्टीरियस मूवीज़ उन्हें पसंद होती है, तो वो क्या करते हैं हर चीज़ में ना एक कैरेक्टर बना लेते हैं। या अगर वो अपनी इमेज भी देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें स्पाई कर रहा है या कोई उन्हें देख रहा है या कोई उनको फॉलो कर रहा है। ये उनके दिमाग में हमेशा रहता है। और वो जैसे चार दीवारी के अंदर अगर अकेले भी बात कर रहे होते हैं ना, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि यार चुप हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब वो इतना डरते हैं अपने मुंह से कुछ भी बोलने से कि कोई तीसरा आदमी उनकी बात ना सुन ले। वैसे तो हम, क्योंकि हमारा काम है बोलने का, तो शायद हमें कैमरा देख के डर ना लगता हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो पब्लिक में बोलने से डरते हैं या अपनी बात रखने से डरते हैं। उन्हें होता है ग्लॉसोफोबिया। तो एक ये बहुत कॉमन टाइप का फोबिया है, जिन्हें स्टेज फियर होता है या पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन नाम से हम इसे कहते हैं ग्लॉसोफोबिया। आपकी बारी रेयरेस्ट बताने की। देखो, एक फोबिया तो मुझे भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कम लोगों को होता होगा, जिसे कहते हैं सोमीफोबिया। सोमीफोबिया, हाँ, जो बचपन में मुझे लगता है ज़्यादा होता है। बच्चे जो सपने देख के डर कर उठते हैं और वो फिर सोते नहीं हैं, वैसा ही फोबिया कुछ होता है। वो एक एज तक कंटिन्यू रहता है, जिसमें अगर आपको सपने देखने से डर लगे या ऐसा लगे कि हम सोएंगे तो हमें बहुत गंदे सपने आएंगे, तो हमें सोना ही नहीं है, मतलब वो नींद से बचते हैं, तो उस फोबिया को सोमीफोबिया कहते हैं। ये रेयरेस्ट फोबिया है। हाँ। क्योंकि नींद आना ये तो नेचुरल है, नींद सबको आती है, क्योंकि हर कोई चाहता है हम चैन की नींद सोएं, सुकून से सोएं, पर बहुत कम लोग चाहते होंगे कि हम सोए ही ना। ये बड़ा रेयर होता है। बिल्कुल। तो ऐसे रेयरेस्ट फोबिया के बारे में मैंने तो नहीं सुना, जो शायद आपने भी नहीं सुना होगा। एक ऐसा फोबिया है जो आई से शुरू होता है और शायद इसको प्रोनाउंस करते होंगे, हम क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? आइट्रोफोबिया। आइट्रोफोबिया, हाँ। आइट्रोफोबिया, जिन्हें मुझे लगता है हर एक बच्चे को इसको ये फोबिया होगा, क्योंकि जिन बच्चों को डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है उसे कहते हैं आइट्रोफोबिया, ना कि डॉक्टरोफोबिया। तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर कि आपने ऐसे फियर ऑफ डॉक्टर्स तो सुना होगा, हाँ, लेकिन आइट्रोफोबिया कहते हैं, सुना होगा। ये यूजुअली छोटे बच्चों को नहीं, मुझे लगता है बड़ों को भी होता है ये फोबिया। बहुत सारे लोग हैं मेरे फैमिली में ही हैं, वो एजेड हैं, वो डॉक्टर के पास जाने से बहुत डरती हैं। उनको ये होता है कि मुझे कुछ भी हो जाए पर डॉक्टर के पास नहीं जाना। बिल्कुल, ऐसे तमाम लोग हमने देखने को मिलते हैं। एक है जूओफोबिया, जिन्हें एनिमल्स का डर है। जैसे मुझे बिल्कुल एनिमल्स पसंद नहीं है, मुझे उनकी स्मेल नहीं पसंद आती, तो शायद जूओफोबिया मैं कह सकती हूँ कि मुझे है। और रेयरेस्ट फोबिया और क्या आपके दिमाग में? अच्छा, कभी तुमने ये सुना है कि तुम्हें पैसे से दिक्कत है या अमीर लोगों के साथ बैठने उठने से दिक्कत है?
ऐसा ये किसी को, मुझे लगता है पैसों से किसको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसा कमाने से डर लगता है कि हमें पैसा कमाने नहीं जाना, हमें अमीर नहीं बनना, ना हमें अमीर लोगों के साथ बैठना है। सोचो उन्हें क्या कहते होंगे। पैसों का डर, मनी फोबिया नहीं, इनको कहते हैं प्लूटोफोबिया। प्लूटोफोबिया। अगर आपको पैसा कमाने से डर लगता है, कुछ लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते शायद, वो उन्होंने एक दिमाग में सेट किया हुआ है, लेकिन उन्हें अब जब आप कमाएंगे नहीं तो वो आप सर्कल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो कुछ लोग होते हैं कि अवॉइड करते हैं, हमें नहीं जाना, हमें ना अमीर बनना है, ना अमीरों की महफिलों में बैठना है, तो उन्हें कहते हैं प्लूटोफोबिया, जिनको इस तरह का डर होता है। मुझे लगता है डर से ज़्यादा आपका एक आदत है कि आपको अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। तो इसी तरीके से एक और कॉमन फोबिया जो होता है उसे कहते हैं नाइक्टोफोबिया, जिसे डार्कनेस या अंधेरे से डर लगता है। और एक लास्ट बताती हूँ जिसे सुई से, नीडल से डर लगता है, उसे कहते हैं ट्राइपेनोफोबिया। तो ये नाम ऐसे हैं जो शायद हम सुनकर समझ ना पाएं, लेकिन जिनकी मीनिंग्स बहुत आसान है। तो ये रेयरेस्ट फोबिया और कॉमन फोबिया तो हमने जान लिया। एक और सवाल है मेरा, क्या आपको पता है सबसे बड़े फोबिया का नाम क्या है? नहीं, उसको प्रोनाउंस करने में मुझे भी बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो हम दोनों पढ़ के बताएंगे। अभी पढ़ के बताओ क्या है ये सबसे बड़ा फोबिया, लॉन्गेस्ट वर्ड। सीरियसली ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हिप्पो से शुरू हो रहा है। हिपोटोमस कुछ बिल्कुल। तो इसका ये जो लॉन्गेस्ट फोबिया वर्ड है ये है हिप्पोपोटामस। ओके, मॉन्स्ट्रोसिस कोइपेडालियोफोबिया। तो ये फोबिया का मतलब ही यही है कि जिन्हें बड़े बड़े वर्ड्स या फ्रेजेस से डर लगता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सोनम ने बताया ही कि जो बच्चों को डर होता है कि वो पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें शायद ये फोबिया होता है। और जनरली ये मेंटल जो चीज़ है ये बचपन से ही बच्चों में आ जाती है। तो जिस तरीके से आज हमने रेयरेस्ट और कॉमन फोबियाज के बारे में आपको बताया, मुझे लगता है हमें ऑडियंस से पूछना चाहिए कि कमेंट सेक्शन में वो भी उन्हें बताएं कि क्या उनको भी किसी फोबिया के बारे में पता है जो शायद हमें ना पता हो। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे फोबियाज हैं जिन्हें हम जानते नहीं, आप भी नहीं जानते होंगे, पर कुछ हमने लिस्ट किए ताकि आप जान सकें, और कुछ अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे और फिर कोई फोबिया लेकर या किसी और टॉपिक पर ज़रूर आएंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली तनप्रीत, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। बाय बाय।